स्टार्ट करते हैं सौजन्या। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको क्या बताया था, फ्लक्स निकालना सिखाया था, है ना। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स विद द हेल्प ऑफ द गॉसेस लॉ मैंने आपको निकालना सिखाया था। उसमें कई सारे सवाल भी कराए थे, है ना। क्यूब वाले, बेसिकली क्यूब वाले सवाल कराए थे, है ना। तो और भी क्वेश्चंस होते हैं, तो मैं एक क्वेश्चन कराता हूं आपको, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो छोड़ो, है ना। क्वेश्चन तो आप शीट में से भी करेंगे, है ना। तो आगे हम पढ़ा देते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ से। एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ, एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ, है ना। तो पहला, अच्छा, जब भी आप एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी हो तो इसमें कुछ स्टेप ध्यान रखने हैं, वो मैं आपको बता देता हूं। क्लियर है क्या बात? तो कुछ स्टेप हैं, वो आप स्टेप लिख लो। जैसे स्टेप 1 क्या है? स्टेप 1, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेप 1 में ड्रॉ द, पहला स्टेप है ड्रॉ द गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस, सबसे पहले आप गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे और इस गॉसेस लॉ की हेल्प से हम केवल और केवल सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण ही इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं। एसिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर नहीं सकते, है ना। लेकिन गॉसेस लॉ फिर भी वैलिड होता है, इस पॉइंट को मैं लिखा दूंगा। तो सबसे पहले आप गॉसेस सरफेस को बनाएंगे। स्टेप 2 में क्या करेंगे? फाइंड द नेट आउटवर्ड फ्लक्स। नेट आउटवर्ड फ्लक्स आप फाइंड करेंगे दूसरे स्टेप में। तीसरा स्टेप में फाइंड टोटल चार्ज इंक्लोज्ड। इस गॉसियन सरफेस के अंदर टोटल कितना चार्ज है वो हम फाइंड करेंगे स्टेप 4 में। अप्लाई द गॉसेस लॉ। अप्लाई द गॉसेस लॉ क्या है? अप्लाई द गॉसेस लॉ, द नेट आउटवर्ड फ्लक्स इज इक्वल टू चार्ज इंक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट एंड फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड को आप फाइंड कर लेंगे। क्लियर है बात? इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? वी कैन फाइंड ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। समझ में आई बात? इलेक्ट्रिक फील्ड सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से ही हम फाइंड कर सकते हैं, बट फॉर अनसिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, Gauss's law is valid. Gauss's law is still valid. Gauss's law तो is always valid, still नहीं। Gauss's law हमेशा वैलिड होता है, चाहे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक हो चाहे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एसिमेट्रिक हो। फॉर अनसिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जब अनसिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो क्यू इनक्लोज्ड डिवाइडेड एप्सिलॉन नॉट, ये तो वैलिड है सौजन्या। लेकिन दिक्कत क्या होगी कि वी आर नॉट एबल टू कैलकुलेट दिस इंटीग्रेशन करने में हम एबल नहीं हैं। इस वजह से अनसिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से इलेक्ट्रिक फील्ड हम गॉसेस लॉ के द्वारा फाइंड नहीं कर सकते। लिखता हूं, देखो 4 स्टेप हैं ये। इन चारों स्टेप को 1 बाय 1 हम अप्लाई भी करेंगे। और कैसे? जैसे कि
पहला एप्लीकेशन हम लिखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज की वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? ये मान लिया प्लस क्यू है और इस प्लस क्यू के कारण आर डिस्टेंस पर हम यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू अपॉन आर स्क्वायर होती है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एक गॉसियन सरफेस लेनी पड़ेगी जो कि सिमेट्रिक होगी। सारे के सारे डेरिवेशन अपन कराएंगे, आपको पता लग जाएगा जब मैं बताऊंगा कि किस प्रकार से आपको गॉसियन सरफेस एज्यूम करनी है। जैसे पॉइंट चार्ज के लिए आप गॉसियन सरफेस लोगे स्फेरिकल। बोर्ड पे देखो, क्योंकि प्लस क्यू से जो चार्ज निकलता है रेडियली आउटवर्ड निकलता है। यदि आप इस तरीके की कोई सरफेस लेते हो, जैसे मान लिया हॉरिजॉन्टल सिलेंडर ले लिया, तो ये अनसिमेट्रिक गॉसियन सरफेस होगी। चार्ज के हिसाब से आपको जो सरफेस लेनी है वो इस केस में जो सिमेट्रिक होगी वो स्फेरिकल सरफेस होगी। तो आपने इसमें गॉसियन सरफेस, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस आपने इसमें ले ली। क्लियर है? के बाद स्फेरिकल स्फेरिकल गॉसियन सरफेस सरफेस। तो ये स्टेप वन तो ये हो ही गया सही। स्टेप वन में तो सेलेक्ट द गॉसियन सरफेस। क्लियर है? के बाद तो ये तो स्टेप वन हो गया। अब स्टेप टू में क्या करना है अपने को? हाँ भाई, स्टेप टू में क्या करना है? यू हैव टू फाइंड द नेट फ्लक्स, आउटवर्ड फ्लक्स फ्रॉम दिस गॉसियन सरफेस। बोर्ड पे देखो, अगर जो इस आर रेडियस का स्पेयर है तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां पर ये सभी इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होंगी। सही है ना बात? तो व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड? एक गोला है, गोले में से ई इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है और इस स्पेयर का जो एरिया होता है वो 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो टोटल फ्लक्स जो होगी वो इंटू ए इंटू कॉस जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगी। दिस इज द आउटवर्ड फ्लक्स, यू कैन से। क्लियर है? के बाद अच्छा, अब स्टेप थ्री में क्या करेंगे? स्टेप थ्री में हम चार्ज इंक्लोज्ड फाइंड करेंगे। चार्ज इंक्लोज का मतलब इस गॉसियन सरफेस के अंदर टोटल कितना चार्ज इंक्लोज है। तो कितना चार्ज इंक्लोज है? क्यू। तो स्टेप फोर में क्या करेंगे? हम अप्लाई करेंगे टोटल नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू सरफेस एस इज इक्वल टू चार्ज इंक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो चार्ज इंक्लोज क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हाँ भाई, टोटल फ्लक्स टोटल फ्लक्स कितनी थी? टोटल फ्लक्स बोर्ड पे देखो, आप इस तरीके से भी फाइंड कर सकते हो इसे। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड ही तो कॉमन आ जाएगी, बाहर आ जाएगी। और इंटीग्रेशन ऑफ डीएस, इंटीग्रेशन ऑफ डीएस, व्हाट इज डीएस? डीएस इज दिस वेक्टर। तो यदि इस डीएस का इंटीग्रेशन करोगे तो E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ये तो टोटल फ्लक्स हो गई जो हमने निकाली थी, या आप ऐसे कर दो तो इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू अपॉन आर स्क्वायर ड्यू टू पॉइंट चार्ज होती है, जो कि हमने कूलम्स लॉ की हेल्प से निकाली थी। फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज वी कैन फाइंड। अच्छा देखो, सेकेंड एप्लीकेशन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन चार्ज। इनफाइनाइट लाइन चार्ज बोर्ड पे देखो, वैसे तो हमें पता है, मैंने इंटीग्रेशन से आपको निकलवा दिया था कि यदि ये इनफाइनाइट लाइन चार्ज है तो आर डिस्टेंस पर 2k लैम्डा अपॉन आर होता है। हमने उसे इंटीग्रेशन की हेल्प से किया था। अब मैं गॉसेस लॉ की हेल्प से 1 मिनट में ले आऊंगा। कैसे? सबसे पहले आप क्या बनाएंगे? एक ये लाइन चार्ज के लिए सिमेट्रिक गॉसियन सरफेस लेंगे। इसमें जो गॉसियन सरफेस लेंगे हम, इसमें वर्टिकल सिलेंडर लेंगे।
क्लियर है के बाद? वर्टिकल सिलेंडर। क्यों लेंगे वर्टिकल सिलेंडर? क्योंकि यदि आप इसका टॉप व्यू देखोगे, ऊपर से देखोगे, तो जैसे मान लिया ये लाइन चार्ज है, ऐसे करके लाइन चार्ज है, तो इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से लाइन के रेडियली आउटवर्ड बनेगी, तो इस तरीके का सिलेंडर बनेगा यूं करके, वही सिलेंड्रिकल सरफेस सिमेट्रिक होगी। क्लियर है क्या बात? तो यहां पे पॉइंट पी पे है ना, गॉसियन सरफेस कैसे लेंगे भाई? वर्टिकल सिलेंडर ले लिया हमने, और इसकी हाइट सिलेंडर की मान ली मैंने h ले ली, और रेडियस r है। इस पॉइंट P पर यदि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो इस पॉइंट P से होकर के जानी चाहिए ये गॉसियन सरफेस। क्लियर है बात? तो दिस इज स्टेप वन। स्टेप वन इज टू सेलेक्ट द गॉसियन सरफेस, सिमेट्रिकल गॉसियन सरफेस। क्लियर है क्या बात? ऐसे करके ये इनफाइनाइट जा रही है। दूसरा स्टेप क्या होता है भाई? दूसरा स्टेप ये होता है, यू हैव टू फाइंड द नेट फ्लक्स, आउटवर्ड फ्लक्स फ्रॉम दिस सरफेस। बोर्ड पे देखो, ये जो सिलेंडर है इसकी सरफेस है, एक तो ये, एक ये, और एक लेटरल सरफेस, ये S1, ये S2, और ये वाली सरफेस होगी S3। बात समझ में आई? इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी, बोर्ड पे देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें से ऐसे निकलेगी, सरफेस में से यूं ऐसे करके। तो जो नेट आउटवर्ड फ्लक्स है, नेट आउटवर्ड फ्लक्स कितनी होगी? इससे लिंक फ्लक्स, दूसरी सरफेस से फ्लक्स, और ये वाली लेटरल सरफेस से फ्लक्स, है ना। तो φ1 जो होगी इससे रिलेटेड वो जीरो होगी। क्यों होगी जीरो? क्योंकि एरिया वेक्टर जो है, ds वेक्टर इधर मान लेता हूं मैं, ds वेक्टर जो होगा इसके लिए वो ऊपर की तरफ होगा। क्लियर है क्या बात? और जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इसमें इस तरीके से होगी, आप ऐसे बना लेना, दिस इज सरफेस S1। तो दोनों के बीच में 90 डिग्री है, तो जो फ्लक्स लिंक विथ सरफेस 1 है वो जीरो हो जाएगी। सेम केस सरफेस 2 के लिए भी होगा, क्योंकि इसमें भी एरिया वेक्टर क्या होगा? नीचे की तरफ, और इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इन द प्लेन ऑफ द हॉरिजॉन्टल सरफेस, ये भी जीरो होगी। केवल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस लेटरल सरफेस से जाएगी। कैसे जाएगी भाई लेटरल सरफेस से? देखो इधर ध्यान से देखो, ऐसे निकलेगी, ये रहा, ये सिलेंडर है, इट इज द सिलेंडर लाइक दिस। समझ में आई बात? दूसरी बात, यदि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड E है, तो सब जगह इधर भी सिमेट्री से हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो इस लेटरल सरफेस से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगी वो E इंटू एरिया होगी, क्योंकि एरिया वेक्टर भी और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर भी दोनों एक ही डायरेक्शन में है और जीरो एंगल है। तो E इंटू एरिया कितना होगा इसका? 2πr, है ना भाई, 2πr इंटू H, ऐसे करके आ जाएगा। तो जो आउटवर्ड फ्लक्स है इट विल बी इक्वल टू E इंटू 2πr H। बात समझ में आ रही है नहीं? अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप में, स्टेप 3 में हमें चार्ज इंक्लोज निकालना होता है। चार्ज इंक्लोज, तो इस गॉसियन सरफेस में, बोर्ड पे देखो, यह है गॉसियन सरफेस, तो इसके अंदर जो चार्ज है वो ये वाला चार्ज है, और इस चार्ज की लीनियर डेंसिटी लैम्डा कूलम पर मीटर है। तो इसके अंदर ये वाला चार्ज तो बाहर है, ये चार्ज इसके अंदर है। क्लियर है के बाद? लैम्डा कूलम पर मीटर का मतलब होता है 1 मीटर में लैम्डा कूलम चार्ज है, तो H मीटर में कितना होगा बेटा? लैम्डा इंटू H। क्लियर है के बाद? तो चार्ज इंक्लोज लैम्डा H आ जाएगा। तो व्हाट इज Q इंक्लोज्ड इज इक्वल टू लैम्डा H। स्टेप 4 में अब हम लगा देंगे गॉसेस लॉ, E डॉट ds इज इक्वल टू चार्ज इंक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट लैम्डा H अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये होती है टोटल आउटवर्ड फ्लक्स, दैट इज φ1 φ2 प्लस φ3। ये तो जीरो हो गई, और ये φ3 कितनी आई? E इंटू 2πr H इज इक्वल टू लैम्डा H अपॉन एप्सिलॉन नॉट
एस से एस कट जाएगा, तो E इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R, जिसे आप 2 के लैम्डा अपॉन R लिख सकते हो, क्योंकि K की वैल्यू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होती है। लाइन चार्ज की वजह से हो गया है ना। और इसका वेरिएशन तो मैंने आपको बता ही दिया था, है ना। तो आप चल याद हो तो आप लिख सकते हो तेजी से, यदि आप लिख सकते हो तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर के बीच में ग्राफ ऐसे बनता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड 2 के लैम्डा अपॉन आर होता है। आर इजकल टू 0 पर इंफिनिटी हो जाती है, इनफाइनाइट पर 0 हो जाता है। ये वेरिएशन होगा, आपको यदि लिखना है तो आप लिख लो। नंबर 3 है ना, होलो इनफाइनाइट होलो सिलेंडर। क्लियर है क्या बात? इनफाइनाइट होलो सिलेंडर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है आपको। जैसे मान लिया ये इनफाइनाइट होलो सिलेंडर है, ऐसे बोर्ड पे देखो ऐसे करके यू, और अब जो चार्ज है वो इसकी सरफेस पे रहेगा, या अंदर तो चार्ज नहीं है। रेडियस कितनी है इसकी? रेडियस आर है। अब मैं इसके नीचे ही ग्राफ भी बना दूंगा, है ना, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। फिर आर इजकल टू 0 से आर, वैसे मैं शायद ये करा दिया होगा, लेकिन अभी और करना है अपने को, है ना। हाँ, होलो सिलेंडर के अंदर बोर्ड पे देखो, अब ये जो सरफेस, ये जो डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी दे रखी है, किसी किसी किताब में ये सिग्मा की फॉर्म में दी होती है, किसी किसी किताब में ये लैम्डा की फॉर्म में भी दे रखी है। तो मैं इसे सिग्मा की फॉर्म में बता देता हूं। मान लिया इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर है, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर में सिग्मा कूलम चार्ज है। पूरा इनफाइनाइट से यहां से लेके यहां तक है, बात समझ में आई? यहां से लेके यहां तक ये भी है, चार्ज तो सारे में है यहां पे, लेकिन मैंने एक सिलेंडर कंसीडर कर लिया h हाइट का। रेडियस कितनी मान ली उसकी? चलो r मान ली, ऐसे करके। बात समझ में आई? अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, कहां कहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है? इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण, एक तो सिलेंडर के इनसाइड और एक सिलेंडर के आउटसाइड। तो पहले इनसाइड देखो, यदि ये पॉइंट P है जो कि ये एक्सिस ऑफ द सिलेंडर है, इससे r डिस्टेंस पर इनसाइड है, तो फर्स्ट लिखेंगे इनसाइड द सिलेंडर। क्लियर है क्या बात? यानी कि r की वैल्यू लेस देन एंड इक्वल टू r होगी। क्लियर है बात? हां भाई, जब आप इनसाइड द सिलेंडर लोगे, इनसाइड द सिलेंडर के लिए मैं इसी में बना देता हूं। फिर आपको एक गॉसियन सरफेस सेलेक्ट करनी है, जो कि इसमें गॉसियन सरफेस सिलेंडर ही होगा, ये सिमेट्रिक सरफेस है। बात समझ में आई? तो देखो इसके अंदर डायरेक्ट मैं लगा देता हूं E डॉट ds अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसके अंदर कोई चार्ज, इस गॉसियन सरफेस के अंदर कोई चार्ज है ही नहीं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी आ जाएगी 0। तो इसका मतलब होलो सिलेंडर के अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती, क्योंकि इस सरफेस के अंदर कोई चार्ज ही नहीं है। तो नेट आउटवर्ड फ्लक्स भी 0 होगी, क्योंकि चार्ज इंक्लोज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी 0। तो ये हो गया इनसाइड के लिए। अब हम बात करते हैं आउटसाइड द सिलेंडर। क्लियर है क्या बात? यानी कि R इज ग्रेटर देन R एंड लेस देन इंफिनिटी के लिए। कॉपी करो यहां तक। आउटसाइड के लिए कैसे करेंगे? आउटसाइड के लिए मैं चित्र बनाऊंगा दोबारा से। ये तो हो गया आपका इनफाइनाइट वाला सिलेंडर, सही है, और इस पे सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर, रेडियस है इसकी R। अब हमें जब बाहर लेना है कोई पॉइंट, मान लीजिए यहां पे ले लेते हैं, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए आपको इसमें गॉसियन सरफेस चूज करनी होगी,
जो कि इसमें वर्टिकल सिलेंडर ही होगी। मान लिया मैंने ये वर्टिकल सिलेंडर ले लिया ऐसे करके, क्लियर है क्या बात? तो इसकी हाइट कितनी ले ली? मान लिया मैंने कैपिटल हाइट ले ली इसकी, बात समझ में आई? ये गॉसियन सरफेस। तो अब इस गॉसियन सरफेस की जो सरफेसेस होंगी वो कितनी होंगी? S1 S2 और लेटरल सरफेस S3 होगी। फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें से सिमेट्रिकली कैसे निकलेंगी भाई? इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेंगी इसमें रेडियली आउटवर्ड सिमेट्रिक टू द एक्सिस, है ना? तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे ऐसे होगी, जैसे यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, और ds वेक्टर ये होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर 90 डिग्री। तो इस सरफेस से लिंक फ्लक्स 0 हो जाएगी। सिमिलरली सेम आर्गुमेंट के द्वारा इस सरफेस से लिंक फ्लक्स भी क्या होगी? 0 होगी। बस लेटरल सरफेस के कारण यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी मान ले भाई? हम यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैं मान लेता हूं E है ना? और यहां पर भी क्या होगी? इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड E हो जाएगी। तो लेटरल सरफेस से जो टोटल फ्लक्स आएगी, टोटल आउटवर्ड फ्लक्स, है ना? अब स्टेप स्टेप भूल जाओ, जो स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 लिखाए थे उसे छोड़ दो अब, है ना? मतलब वो है ही सब यही सब। पहले गॉसियन सरफेस, वर्टिकल गॉसियन सिलेंडर ले लिया हमने। अब आउटवर्ड फ्लक्स में φ1 φ2 φ3 तीन इसकी सरफेसेस हैं, S1 S2 S3। S1 S2 से फ्लक्स हो जाएगी आपकी 0, है ना? केवल और केवल लेटरल सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगी, फ्लक्स जाएगी, और वो भी होगी E इंटू एरिया। व्हाट इज द एरिया? 2 पाई r इंटू कैपिटल H। तो टोटल आउटवर्ड फ्लक्स जो होगी A इंटू 2 पाई r H हो जाएगी। बात समझ में आ गई? ये तो आउटवर्ड फ्लक्स। अब हम बात करते हैं चार्ज इंक्लोज की। तो चार्ज इंक्लोज कैसे निकालेंगे भाई? बोर्ड पे देखो, ध्यान से देखो। जो इस गॉसियन, जैसे मैं यहां लेता हूं, ये गॉसियन सरफेस ली मैंने, ये वाली गॉसियन सरफेस। तो वैसे चार्ज तो यहां से लेके यहां तक है, लेकिन इस गॉसियन सरफेस के अंदर जो चार्ज आया वो यही आया। ये देखो, ये वाला चार्ज, ये वाला चार्ज। तो मेरे को बोर्ड पे देख के बताओ कि चार्ज कैसे निकालेंगे? यूनिटरी मेथड से। 1 मीटर स्क्वायर में सिग्मा कूलम है, तो इसका एरिया कितना है भाई? इसका एरिया है 2 पाई r इंटू एच में जो चार्ज होगा सिग्मा इंटू 2 पाई r इंटू कैपिटल H होगा। तो चार्ज इंक्लोज सिग्मा इंटू 2 पाई r इंटू एच हो गया। आई बात समझ में? तो जो चार्ज इंक्लोज है सिग्मा इंटू 2 पाई r h हो जाएगा। अब हम लगा देंगे गॉसेस लॉ। क्या है गॉसेस लॉ? E डॉट ds इंक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो जो नेट आउटवर्ड फ्लक्स है सरफेस S से वो कितनी है? ये है A इंटू 2 पाई r h, और चार्ज इंक्लोज कितना? सिग्मा अपॉन 2 पाई r h अपॉन सिग्मा इंटू 2 पाई r h अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो 2 पाई r h से सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, हाँ भाई इससे कट गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ जाती है। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बोर्ड पे देखो, ये तो अभी सिग्मा की फॉर्म में दे गया हमने, लेकिन किसी किसी किताब में इस होलो सिलेंडर की सरफेस चार्ज डेंसिटी ना दे करके वो लीनियर चार्ज डेंसिटी दे देते हैं, लैम्डा कूलम पर मीटर। इसका मतलब है कि 1 मीटर सिलेंडर में लैम्डा कूलम चार्ज है। तो उसे देखो हम कैसे करेंगे। अभी 1 मिनट यहां पे देख लेना एक बार कैसे। हाँ भाई, जो सिग्मा दी हुई हो तो बोर्ड पे देखो, अगर जो लैम्डा कूलम पर मीटर सरफेस चार्ज डेंसिटी दी हुई है, तो यदि इसकी लैम्डा कूलम पर मीटर मान लें हम, तो इसके अंदर चार्ज कितना होगा? लैम्डा इंटू एच होगा। बात समझ में आई? लैम्डा इंटू एच। और यदि मैं इसकी सिग्मा मान लूं, तो सिग्मा पर चार्ज कितना होगा? सिग्मा इंटू 2 पाई r h। बात समझ में आ रही है नहीं?
टू पाई सिग्मा इंटू 2 पाई, एक मिनट, मैंने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया, एक मिनट रुको, एक मिनट, बोर्ड पे देखो ध्यान से। यहां पे क्या है, ये जो मैंने इसमें रेडियस लिया ना, ये रेडियस, इसमें यहां पर जो, बोर्ड पे देखना बेटा, एक मिनट, अपन ने थोड़ा सा इसमें गड़बड़ कर दी। कैसे कि ये तो मैं यही सोचा था, कुछ शायद मिस्टेक हो रही है मेरे से। जैसे मैंने ये वाली सरफेस ली है इसमें, ये है ना, तो चार्ज तो इसके अंदर है, चार्ज इसके अंदर है ना, तो ये रेडियस कितनी है, आर। तो यदि सिग्मा है तो मेरे को इस वाली सरफेस का चार्ज लिखना था, तो इसका जो एरिया आएगा, एरिया, ये तो एच हो गई मान लिया, तो इस वाली लेटरल सरफेस का जो एरिया आएगा वो 2 पाई कैपिटल आर इंटू एच आएगा, 2 पाई कैपिटल आर इंटू एच आएगा। बात समझ में आ रही है नहीं? तो यहां पर बोर्ड पे देखो, ये 2 पाई आर इंटू कैपिटल एच इंटू सिग्मा आएगा, तो यहां पर आर और एच इस तरीके से आएगा। फ्लक्स कितनी थी, टोटल फ्लक्स, टोटल आउटवर्ड फ्लक्स तो यहां पर आर थी, और यहां पर चार्ज इंक्लोज में कैपिटल आर आएगा। क्लियर है क्या बात? तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, थोड़ा सा काट देना भाई, गलत हो गया है ना, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो सिग्मा इंटू आर अपॉन एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर आएगा, है ना, नहीं तो कांस्टेंट थोड़ी ना आती इलेक्ट्रिक फील्ड। ये है, हमें जो चार्ज इंक्लोज लेना था ना इस वाली सरफेस में, इसका एरिया लेना था, ये वाला एरिया, तो ये एरिया तो कितना होगा 2 पाई आर इंटू एच, तो उसमें 2 पाई आर में कैपिटल आर आता ना कि स्मॉल आर। समझ में आ गई बात? समझ में? तो यहां पे कैपिटल आर आएगा, ये कैपिटल आर आएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा आर अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर आ जाएगी। ऐसे है लैम्डा के लिए, अगर जो इसमें लैम्डा कूलम पर मीटर दे दिया उसने, समझ में आई बात? तो लैम्डा ये एच है, तो जो चार्ज इसके इंक्लोज होगा लैम्डा इंटू एच होगा, यदि लैम्डा के हिसाब से देते। कैसे? 1 मीटर में कितना कूलम है, लैम्डा कूलम, तो एच मीटर में कितना होगा, लैम्डा इंटू एच, तो चार्ज इंक्लोज लैम्डा एच होना चाहिए था। और यदि सिग्मा दे दिया तो 1 मीटर में सिग्मा स्क्वायर, और ये जो एरिया था, ये एरिया था 2 पाई आर एच में इतना, तो दोनों चार्ज बराबर है ना ये, तो लैम्डा में और सिग्मा में हमें रिलेशन मिल जाएगा 2 पाई आर इंटू एच। तो बोर्ड पे देखो, तो सिग्मा जो होगा लैम्डा अपॉन 2 पाई आर आएगा। क्लियर है क्या बात? तो इलेक्ट्रिक फील्ड को आप और कैसे लिख सकते हैं, सिग्मा की जगह लैम्डा अपॉन 2 पाई आर, आर अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, आर से आर कट जाएगा, तो लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और इसे हम बोर्ड पे देखो कैसे, 2 के लैम्डा अपॉन आर, वही कौन सा, जो इनफाइनाइट लाइन चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होती थी, वही इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। बात समझ में आ रही है? अब बोर्ड पे देखो इधर, जैसे मैंने इसके लिए ग्राफ की जगह छुड़वाई थी, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई है ये आया है 2 के लैम्डा अपॉन आर, आर इज ग्रेटर देन, आर के लिए और लेस देन इनफाइनाइट के लिए, है ना, सेकंड केस में। तो इसकी जो सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, आर इज इक्वल टू कैपिटल आर रखेंगे, हां भाई 2 के लैम्डा अपॉन कैपिटल आर आ जाएगी, यानी कि इसकी जस्ट सरफेस पर, अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी, आर इज इक्वल टू कैपिटल आर पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी 2 के लैम्डा अपॉन आर, ये सिग्मा की टर्म में लिखें तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। क्लियर है क्या बात? लैम्डा की टर्म में ही लिखते हैं अधिकतर। और दूसरी बात, यदि आर इज इक्वल टू इंफिनिटी रखें तो इंफिनिटी पे इलेक्ट्रिक फील्ड आती है 0, और जो ये वेरी करेगी ये इस तरीके से वेरी करती है ना, लाइक दिस, ऐसे करके वेरी करेगी प्रोपोर्शनल टू आर।
तो इसका मतलब ये है, बोर्ड पे देखो, ये सिलेंडर है, ये सिलेंडर है, इनफाइनाइट सिलेंडर है, सही है। लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा कूलम पर मीटर है। सौजन्या, बोर्ड पे देखो बेटा, तो अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है और किसी पॉइंट पर बाहर ये इनफाइनाइट सिलेंडर एक लाइन चार्ज की तरह वर्क करता है और यहां पर 2k लैम्डा अपॉन आर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। तो बेटा इसमें कंफ्यूजन तो नहीं है जो मैंने गलती कर दी थी, बताओ। हाँ, क्योंकि मैंने यहां पे जो एरिया ले लिया था वो एरिया ये वाला ले लिया, ये वाला देखो, ये वाला, जबकि चार्ज तो इस वाले एरिया पे है, इस पे है, तो 2 पाई आर एच लेना था, है ना। तो अब देखो, जो भी एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन नंबर 4 मान लेते हैं हम इसे, है ना, क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है हमें ड्यू टू सॉलिड इनफाइनाइट चार्ज सिलेंडर। क्लियर है क्या बात? इनफाइनाइट चार्ज सिलेंडर की वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। बोर्ड पे देखो, जब सॉलिड होगा, सॉलिड, तो चार्ज जो होगा इस इनफाइनाइट सिलेंडर के अंदर ठूस ठूस के इसके वॉल्यूम पर डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, ऐसे करके वॉल्यूम पर डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, वॉल्यूम पर, लाइक दिस, ऐसे करके। क्लियर है क्या बात? तो अब फिर से इसमें हमारे पास दो केस बनेंगे। आप इसके जस्ट नीचे इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर का ग्राफ जस्ट इसके नीचे बनाएंगे, आर इज इक्वल टू 0 से आर इज इक्वल टू कैपिटल आर तक, है ना। तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है हमें, एक तो इनसाइड के लिए और एक आउटसाइड के लिए। देखो, इसमें हम इसकी रेडियस तो कैपिटल आर ही मान लेंगे, ऐसे करके, है ना। फिर रेडियस कितनी मान लें? कैपिटल आर, और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इसकी होगी रो कूलम पर मीटर क्यूब, दिस द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो सबसे पहले मैं इसमें इनसाइड लूंगा। इनसाइड का मतलब जो पॉइंट है वो इनसाइड है 0 से लेकर आर। तो अब इसके लिए तो यही चित्र बनाए रखते हैं, इसकी एक्सिस से आर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट पी है तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो इसमें जो आप गॉसियन सरफेस सेलेक्ट करेंगे वो भी एक वर्टिकल सिलेंडर होगा, सिमेट्रिक टू द एक्सिस। तो बोर्ड पे देखो, ये हमें इस पॉइंट पे निकालनी है। फिर से सबसे पहले हमें क्या करना है, आउटवर्ड फ्लक्स इस वाली सरफेस के भी कितने सरफेस होंगे, एक सरफेस S1, एक सरफेस S2, जिससे कि इलेक्ट्रिक फील्ड फिर से 0 होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी भाई, रेडियली आउटवर्ड होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे ऐसे करके होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, यूं, है ना, ऐसे करके इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। और अब तो यहां पर भी चार्ज है तो अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और ऐसे करके होगी। तो इससे लिंक फ्लक्स भी 0 हो गई और इससे लिंक फ्लक्स भी 0 हो गई, क्योंकि एरिया वेक्टर है ना भाई, डीए मान लो चलो, और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जैसे मैंने पहले केस में बताया था, दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है। तो टोटल आउटवर्ड फ्लक्स जो होगी φ1 प्लस φ2 प्लस φ3 ही होगी, जिसमें ये दोनों 0 हो जाएंगे। क्लियर है क्या बात? φ3 बचेगी। φ3 मतलब ये वाला जो छोटा जो सिलेंडर बना है, कितनी रेडियस का, आर, से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकल रही होगी। अच्छा, इसकी हाइट कितनी मान लू भाई, h मान ली। तो जो इसमें इनक्लोज फ्लक्स होगी, सॉरी जो आउटवर्ड फ्लक्स होगी वो E इंटू एरिया, और एरिया क्या होगा 2 पाई आर इंटू एच। समझ में आई बात? तो दिस इज E इंटू 2 पाई आर एच इंटू एच। तो आउटवर्ड फ्लक्स जो होगी
2πr/h होगी, पहली बात। अब देखो इस छोटे से सिलेंडर के अंदर अब हमें चार्ज इंक्लोज निकालना है। चार्ज इंक्लोज कैसे निकालेंगे? चार्ज इंक्लोज, इसके अंदर जो इंक्लोज चार्ज है, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? उसके लिए हम यूनिटरी मेथड यूज करेंगे। यूनिटरी मेथड क्या है? रो कूलम पर मीटर क्यूब। देखो 1 मीटर क्यूब में चार्ज है रो कूलम, तो इसमें चार्ज वॉल्यूम पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इस गॉसियन सरफेस के अंदर जो वॉल्यूम है उसकी वैल्यू कितनी होगी? वॉल्यूम होगा, कितना होगा भाई वॉल्यूम? इसका वॉल्यूम, सिलेंडर का वॉल्यूम πr², एरिया मल्टीप्लाई बाई एच। तो 1 मीटर क्यूब में रो कूलम है, तो πr²h में कितना होगा भाई? रो इंटू πr²h। सो दिस इज द चार्ज इंक्लोज। तो चार्ज इंक्लोज कितना लिखेंगे सौजन्य? πr² इंटू h। अब हम अप्लाई कर देंगे गॉसेस लॉ। व्हाट इज द गॉसेस लॉ? नेट आउटवर्ड फ्लक्स E डॉट ds इज इक्वल टू चार्ज इंक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो बेटा चार्ज इंक्लोज कितना था? इट इज इक्वल टू रो πr²h अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और आउटवर्ड फ्लक्स φ1 प्लस φ2 प्लस φ2, दिस इज इक्वल टू E इंटू 2πr इंटू h, है ना? तो बोर्ड पे देखना ध्यान से, रो r अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सिलेंडर। बोर्ड पे देखो, ये जो इनसाइड द सिलेंडर इलेक्ट्रिक फील्ड आई है, ये रो r अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, रो r अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इतनी आई है। तो जो r की वैल्यू थी वो 0 से r थी, तो जो r है जब मैं बिल्कुल 0 रखूंगा r, यानी कि सॉलिड सिलेंडर के बिल्कुल एक्सिस पर, तो r बराबर 0 रखेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब यहां 0 रखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ जाएगी? 0। और जब कहां से कहां तक है, इसकी सरफेस पे निकालोगे, r रखोगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ जाएगी? रो r अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आ जाएगी। और बोर्ड पे देखो, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है सौजन्या, वो प्रोपोर्शनल टू r है, यानी कि y इक्वल टू mx की तरह है। तो r इक्वल टू 0 पर तो 0 है, और r इक्वल टू कैपिटल R पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ गई भाई? रो r अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आ गई। और यहां से लेके यहां तक जो ग्राफ होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा। सो दिस इज द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सॉलिड सिलेंडर। इट वेरीज लीनियरली। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r इनसाइड द वायर, एंड द एक्सप्रेशन इज दिस। अब हम क्या लिखेंगे? अब हम फाइंड करेंगे आउटसाइड। अब देखो इनसाइड का तो मैं ये बना देता हूं, यहां लिख देता हूं, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड होगी वो रो r अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होगी। और इसे साफ कर देता हूं क्योंकि बोर्ड जो है हमारा वो भर जाएगा, है ना? और उसके लिए दूसरा चित्र बनाएंगे हम। आउटसाइड, आउटसाइड द सिलेंडर r की वैल्यू से लेके इनफाइनाइट तक होगी, है ना? तो बोर्ड पे देखो, इसे मैं दोबारा बनाता हूं ऐसे, ये सिलेंडर है ऐसे, और इसमें वॉल्यूम में चार्ज ठूस ठूस के भरा हुआ है, यानी कि चार्ज वॉल्यूम पर डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब हमें इसकी एक्सिस से आउटसाइड एक पॉइंट R है, और यहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। क्लियर है क्या बात? तो क्या करेंगे? वर्टिकल गॉसियन सरफेस ही लेंगे। इसमें गॉसियन सरफेस स्फेरिकल, क्यूबिकल इस तरीके की लेंगे ही नहीं, क्योंकि ये सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, उसके हिसाब से ही आपको गॉसियन सरफेस सेलेक्ट करनी होती है। तो पहला काम तो हमारा गॉसियन सरफेस सेलेक्ट करने का ही है। इसमें मैंने वर्टिकल गॉसियन सरफेस, वर्टिकल सिलेंडर ले लिया, और इसकी हाइट मान ली मैंने h। क्लियर है बात? फिर से यही कहानी आएगी, S1 से फ्लक्स φ1 0 हो जाएगी, मैं रिपीट कर चुका हूं कई बार, और S2 से भी φ2 0 हो जाएगी। बात समझ में आई? फ्लक्स कौन सी रहेगी? केवल ये वाली फ्लक्स इस पॉइंट पर
ये फ्लक्स, ये वाली फ्लक्स। तो यदि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड E है तो सब पॉइंट पर एक्सिस से r दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट ही होगी। क्लियर है क्या बात? तो जो आउटवर्ड फ्लक्स आएगी वो φ1 φ2 प्लस φ3, जिसमें ये 0 हो जाएंगे, और जो इसकी वजह से फ्लक्स होगी कितनी लिख दूंगा, E इंटू 2πr। हाँ भाई, रेडियस कितनी है इसकी, सिलेंडर की बाहर वाली जो गॉसियन सरफेस है, दिस द गॉसियन सरफेस, 2πr इंटू एच। तो आउटवर्ड फ्लक्स इज E इंटू 2πr इंटू एच हो गई। दूसरी बात, अब हम बात करते हैं चार्ज इंक्लोज की। अब वो गलती नहीं करेंगे जो हमने पिछले वाले क्वेश्चन में थोड़ी सी कर दी थी, क्या कि यूनिटरी मेथड लगाएंगे। जो इस बड़े वाले सर्किल में, बड़े वाले सिलेंडर में जो चार्ज इंक्लोज है, देखो चार्ज तो यहां सब जगह है भाई, ये तो सिलेंडर है, यहां तक सारे में चार्ज है यहां पे, लेकिन हमारी गॉसियन सरफेस के अंदर जो चार्ज है वो कौन सा है, वो केवल यही है। तो मैं इसके लिए लगा दूंगा यूनिटरी मेथड, क्या कि रो कूलम पर मीटर क्यूब है इसका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, 1 मीटर क्यूब में रो कूलम चार्ज है। तो वॉल्यूम कौन सा लेंगे, वॉल्यूम इसके अंदर वाला वॉल्यूम सिलेंडर का कंसीडर करेंगे, क्योंकि इस गॉसियन सरफेस में यहां पर चार्ज नहीं है, यहां पर चार्ज नहीं है, चार्ज केवल इतने पोर्शन में है, तो इसी का वॉल्यूम लेंगे। और इसका वॉल्यूम कितना आएगा भाई, ठीक है ना। तो देखो, तो कैसे करा, सबसे पहले तो हमने फ्लक्स निकाल ली इससे लिंक, है ना, इससे लिंक फ्लक्स जो थी, इसमें जीरो, इसमें जीरो, इससे जो फ्लक्स थी E इंटू 2πrh। अब हमने इस सरफेस के अंदर चार्ज इंक्लोज जो इस सिलेंडर में था वो होगा 1 मीटर क्यूब में रो कूलम, तो इसका वॉल्यूम πr²h में इतना। अब लगा देंगे हम गॉसेस लॉ, क्या, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स आउटवर्ड फ्लक्स चार्ज इंक्लोज डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो नेट आउटवर्ड फ्लक्स और चार्ज इंक्लोज्ड, हाँ भाई थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देंगे, H से H कटेगा, पाई से पाई कटेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ρr² अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट r, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, और r की वैल्यू इनफाइनाइट, r से लेके इनफाइनाइट तक। तो इसकी सरफेस पर जस्ट यहां पर r इक्वल टू कैपिटल R रखेंगे, तो सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी 2 एप्सिलॉन नॉट r, यानी ρr अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, वही आएगी जो इनसाइड की हेल्प से आई थी। तो इसका मतलब कंटिन्यूअस फंक्शन है ये। दूसरी बात, यदि मैं r इक्वल टू इनफाइनाइट रखूंगा, हां भाई, तो इनफाइनाइट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, 0, क्योंकि 1 अपॉन इनफाइनाइट 0 हो जाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन हाइपरबोलिकली है 1 अपॉन r। तो बोर्ड पे देखो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से आउटसाइड वेरी करेगी, इनसाइड तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपोर्शनल टू r है, आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r। क्लियर है क्या बात, ये है।